नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग जीवों के जगत तथा उसके विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीवों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, पादप जगत और जंतु जगत। बाद में वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने सजीवों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया है। आज हम लोग इस वीडियो में वो 5 जगत कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे हमारा फर्स्ट नंबर पे है मोनेरो जगत। इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और सभी स्थानों में पाए जाते हैं। जीवाणुओं से हमें लाभ भी होता है और जीवाणुओं से हानि भी होती है। तो जीवाणुओं से जो लाभ है उसमें प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है, पनीर जमता है और सिरका बनता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। जीवाणुओं से हानि भी होती हैं, जीवाणुओं से ही बीमारियां फैलती हैं और जीवाणुओं के कारण ही भोजन विषाक्त यानी जहरीला और ख़राब हो जाता है। जीवाणुओं से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बा के रूप में या उसमें नमक डालकर रखा जाता है। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को फ्रिज यानी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और जीवाणुओं से ही बचाने के लिए भोजन को हम गर्म करके रखते हैं। सेकंड हमारा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआओं का अध्ययन किया जाता है। इस जगत के जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम आदि आते हैं। ये भी बीमारियां फैलाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है कवक जगत। इस जगत के जीव सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। ये जीव बहुकोशिकीय होते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पे पाए जाते हैं। कवकों से भी लाभ और हानियाँ होती हैं। तो कवकों से जो लाभ होता है इससे भी हमारी प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे मशरूम। और कुछ कवक जैसे खमीर हमारा जो है ये भी एक कवक है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। कवकों से भी हानियाँ होती हैं, ये भी बीमारियाँ फैलाते हैं और कवक जो होते हैं वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा है जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जंतुओं को अपघटित करके पृथ्वी को साफ करने में मदद करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स पादप जगत। इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। इस जगत में वनस्पतियों के विषय में पढ़ाया जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। फौना जो होता है इसमें जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ाया जाता है। किसी विशेष जगह के जंतुओं को फौना कहते हैं। जैसे एक लिमिटेड कोई एरिया है, वहाँ पे जंतु रहते हैं तो उसे हम फौना कहते हैं। और पादप जगत जो होता है किसी विशेष जगह में कुछ वनस्पतियाँ उगती हैं तो उसे हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा में हमारा पौधों का अध्ययन किया जाता है और फौना में हमारा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस कारण दही जमता है? जीवाणु, कवक, विषाणु सभी। तो आंसर इसका होगा जीवाणु। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें सही ऑप्शन हमारा बी मोनेरा होगा। बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा खमीर। किस जगत को फ्लोरा और फौना सूचित करता है? फ्लोरा हमारा पादप से रिलेटेड है और फौना हमारा जंतुओं से। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो जीवाणुओं व कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा।